Hello, speaking partners. This is Sonia Gaba from Speaking. So, today we are going to start with a series for intermediate level. My intermediate level students are students who can understand the language but find it difficult to speak at length. So, अगर आप English 50 to 70% तक समझ जाते हैं बट आपको sentences बनाने में यानी जोड़ने में दिक्कत आती है या फिर आप वर्ड्स में आंसर करते हैं और सेंटेंसेस नहीं बना पाते हैं, सो दिस पर्टिकुलर सीरीज इज गोइंग टू हेल्प यू. इस सीरीज में हमारे 22 वीडियोस होंगे. आई होप दीज आर हेल्पफुल टू यू. और इस सीरीज में मैं बहुत सारी आपको ऐसी एक्टिविटीज़ बताऊंगी जिनकी हेल्प से आप इंग्लिश में सोचना शुरू करेंगे और आपके पास अगर कोई स्पीकिंग पार्टनर नहीं है तो भी आप अपने आप से इंग्लिश प्रैक्टिस कर पाएंगे. आई होप दिस वर्क्स फॉर यू. Let's begin. Hello, speaking partner. This particular series is for people who can understand the language but find it difficult to speak the language. So ये series हम लाए हैं उन students के लिए जो language को समझ पाते हैं, बोल भी पाते हैं but length पर नहीं बोल पाते या फिर sentences को जोड़ नहीं पाते. So this will be a capsule of 22 videos. इसमें 22 videos रहेंगे सीरीज में और मैं शुरू से आपको आपकी जो ग्रामर है उसको लेते हुए उनकी हेल्प से प्रैक्टिस एक्टिविटीज़ फॉर्म करते हुए आपको इंग्लिश बोलना सिखाऊंगी. सो वेलकम टू माय चैनल. दिस इज सोनिया गाबा. लेट्स बिगिन. ऑलराइट, सो आज हम सीखेंगे आई लव यू से इंग्लिश बोलना. आई लव यू इंग्लिश लैंग्वेज का बाइबल है और जब हम कहते हैं बाइबल है यानी ये एक होलसम सेंटेंस है जिसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट जो हमें इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ज़रूरी हैं. सो आई लव यू माय स्पीकिंग पार्टनर्स. सो लेट्स बिगिन. I love you. Okay. Whenever we talk about spoken English, we need 3 things. Subject, the doer of the action. सबसे पहले हमें चाहिए subject यानी कि काम को करने वाला. And after that we need a verb. Verb का मतलब होता है क्रिया. वर्ब का मतलब होता है क्रिया यानी कि एक्शन. और एक्शन के बाद हमें चाहिए ऑब्जेक्ट. हम ऑब्जेक्ट को बाद में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट हम अपना फोकस सब्जेक्ट और वर्ब के ऊपर रखने वाले हैं. एज आई सेड, सब्जेक्ट का मतलब काम को करने वाला. सो इफ आई से राधा इज गोइंग टू द मार्केट, हु इज गोइंग टू द मार्केट? राधा. सो राधा इज द सब्जेक्ट हियर. Similarly, Munna Singh is listening to me. Who is listening to me? Munna Singh. So Munna Singh becomes the subject here. Sonia is teaching you. Who is teaching you? Sonia. So Sonia becomes the subject here. My students are listening to me. Who is listening to me? My students. You, my subscribers. So you become the subject here. काम को करने वाले. आफ्टर सब्जेक्ट हमें चाहिए वर्ब. वर्ब का मतलब होता है क्रिया. क्रिया यानी कि एक्शन. फॉर एग्जाम्पल, खाना, पीना, उठना, बैठना, हंसना, रोना, आना, जाना, देखना, दिखाना, ऑल दीज आर योर वर्ब्स. तो मैं कुछ कॉमन वर्ब्स जॉट डाउन कर रही हूँ बोर्ड पे. हैव अ लुक. गो, कम, सी, अंडरस्टैंड. अगर आप इन वर्ब्स को नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं रीड कर पा रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी दैट यू वेट फॉर आवर बेसिक प्रोग्राम टू बिगिन एंड देन आप उन वीडियो से ज़्यादा सीख पाएंगे. ये जो लेवल है, ये जो क्लासेस हैं, ये मेरे इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग है 50 to 70% के बीच में एंड दे आंसर इन वर्ड्स बट वो सेंटेंसेस प्रैक्टिस करना चाहते हैं. ऑलराइट, सो सब्जेक्ट यानी कि काम को करने वाला, वर्ब यानी कि क्रिया
और इसके बाद जो भी हमारे पास बच जाता है वो है हमारा ऑब्जेक्ट। वैसे तो ऑब्जेक्ट्स की बहुत सारी डेफिनेशंस है, पर जब हम छोटे बच्चे को खाना खिलाते हैं तो हम उसको नहीं बताते कि बेटा आज मैं तुझे साउथ इंडियन इडली खिला रही हूँ, आज मैं तुझे चाइनीज नूडल्स खिला रही हूँ, हम उसको सिर्फ खाना ही रहने देते हैं। तो आज की क्लास में हम ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन नहीं सीख रहे हैं, आने वाले क्लासेस में सीखेंगे। आज के लिए सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा जो भी बच गया वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं। आई गो टू द मार्केट। सो सीखने के पर्पस के लिए आज के लिए हम टू द मार्केट को ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लेते हैं। आई गो फॉर एन इंटरव्यू। आई गो at 9 o'clock in the morning. I go by bus. I go with my brother. And I go happily. So if you notice, happily is an emotion. Market is a place. An interview is a purpose. But for the time being, आज के लिए हम सिर्फ इतना सीख रहे हैं कि सब्जेक्ट वर्ब के अलावा जो भी बच गया that is your object. Okay. Now coming back to the relevance of this topic, subject verb object हमारे लिए ज़रूरी क्यों हैं? Most of us listen to हिंदी and हमारा जो दिमाग है वो हिंदी में चलता है। तो जब हम सेंटेंसेस सुनते हैं जैसे कि मुझे पापा ने पैसे दिए, so what is the subject here? Most of my students say मुझे, no, पापा, पापा is doing the action. So हमारा इंग्लिश में जो सेंटेंस है वो शुरू होगा पापा से। हिंदी में मुझे पापा ने पैसे दिए, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब, या फिर पापा ने मुझे पैसे दिए, दोनों चलेगा। देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस। बट जब हम स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं 90% ऑफ आवर सेंटेंसेस मस्ट बिगिन, शुड बिगिन, डू बिगिन विद सब्जेक्ट। 90% हमारे सेंटेंसेस जो हैं वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं। आफ्टर ऑल स्पोकन इंग्लिश इज करीना कपूर, मैं अपनी फेवरेट हूँ, तो उसको मैं, मुझे, मैंने बहुत ज़रूरी है कि काम को करने वाला कौन है। Now, after you have understood this, I would like you guys to notice my students and see how they practice, how I make them practice subject, verb, object in the class. So, please observe them, and you do not need any partner for practicing subject, verb, object. Verbs are very important for you if you are wishing to make your English perfect. So, do practice, observe and do.